नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी टाउन थाना से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही बिहार के नए नवेले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार का चार्ज अपने हाथों में लिया है, मानो गुंडन की खैर नहीं है और गुंडों की धरपकड़ बेहद मजबूत तरीके से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी के टाउन थानेदार इंस्पेक्टर भूषण सिंह की अगुवाई में पुलिस वालों ने आज सुबह सुबह मुजफ्फरपुर जिले के 4 बड़े दारू तस्कर, 4 बड़े शराब तस्करों को मोहनपुर से, सीतामढ़ी जिला के मैसौर इलाके के मोहनपुर से 4 बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ट्रकें, गाड़ी, शराब, आप देख सकते हैं यहां पर शराब भी है और इन तमाम चीजों के साथ ये लोग, ये क्रिमिनल्स तस्कर गिरफ्तार हुए। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले पूरे बिहार में घूम घूम कर शराब मुक्ति अभियान चलाने वाले डीजी गुप्तेश्वर पांडे ने यह अभियान चलाया था कि पूरे बिहार से शराब को मुक्त कर देना है। और जब वो डीजीपी बने तो आपने कल का परसों देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में किस तरह से गुंडों को घेर करके उन्हें एनकाउंटर किया गया। और अब उन्होंने साफ संदेश दिया है, सिपाही से लेकर दारोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी और एसपी तक तमाम लोगों को यह संदेश दिया है कि अगर कोई भी गुंडा, क्रिमिनल अगर पुलिस पर गोली चलाता है तो 1 गोली के जवाब में 5 गोली चलाई जाएगी। हम चलते हैं इंस्पेक्टर भूषण साहब के पास में किस तरह से ये उपलब्धियां मिली है और किस तरह से ये तस्कर पकड़े गए। बीते रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा होटल, सराय, बस स्टैंड, स्टेशन और वाहन चेक करने का निर्देश दिया गया था। इसी कड़ी में हम अपने थाना में पदस्थापित सभी पदाधिकारी के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ही सूचना मिली कि कुछ अंतर जिला गिरोह के तस्कर इस जिला में शराब के खेप को लेकर के आने वाला है। इस सूचना पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया, अपने थाने के अगल बगल के थाने का भी सहयोग लिया और उसी क्रम में हम लोगों ने अंतर जिला गिरोह यानी मुजफ्फरपुर से 4 बड़े तस्कर जो स्कॉर्पियो और बोलेरो में शराब लेकर आ रहे थे, उनको खदेड़ कर शराब जब्त किया। कुल 34 कार्टून शराब हमने जब्त किया है और ये बहुत बड़ी मात्रा है। इसके साथ साथ स्कॉर्पियो और बोलेरो भी हमने जब्त किया है। सर, किस तरह से मान रहे हैं ये लोग मोहनपुर जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में ये भी खबर आती है कि मोहनपुर शराब तस्करों का बेहद सेफ जोन है, मोहनपुर का जो इलाका है, और ये लोग मुजफ्फरपुर से लेकर आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बड़े कारोबारी होंगे, ये हमेशा शराब देते होंगे। जहां तक हमें सूचना है वो टोपोग्राफी थोड़ा है, मोहनपुर का टोपोग्राफी थोड़ा इस तरह से है कि वहां से बहुत सारे जगहों में रास्ते जाते हैं और इंटर पुलिस स्टेशन का भी ये बॉर्डर पड़ता है। इसका फायदा शायद इन लोगों को मिलता होगा। उस क्षेत्र में हमें भी शिकायत मिली तो हमने बड़े पैमाने पर छापामारी की है। उस क्षेत्र का जो मोहनपुर है, बरियारपुर है, भासर है, इस क्षेत्रों से हमने शराब जब्त किया है। सूचना हमें मिलती रहती है इन क्षेत्रों से। गाहे बगाहे छोटे तस्कर जो हैं वो कहते हैं समाज में, जब समाज के लोग मना करते हैं कि मत बेचो, पुलिस पकड़ लेगी, तो कहते हैं हमारा पुलिस माइनस है। ऐसा क्या है सर? ऐसी कोई बात नहीं है, हमें किसी से कुछ लेना देना है नहीं है, न काऊ से दोस्ती, मतलब हम पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर। जो कानून का साथ देगा हम उसके साथ हैं, जो कानून को हाथ में लेकर चलेगा हम उसके साथ कतई नहीं है, चाहे कोई भी हो। आप सुने ही होंगे हम लोग का मनोबल बढ़ा है कि हमारे पुलिस परिवार के मुखिया, राज्य के मुखिया ने जिस तरह से हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत उत्साही हैं और हमें किसी जाति, धर्म, मजहब से कोई मतलब नहीं है। अपराधी कितना भी बड़ा हो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हम चलते हैं जिन पर तस्करी का आरोप लगा है, इनसे भी जानते हैं क्यों तस्करी करते हैं। इन्हें मालूम है कि इसमें जेल होती है, सजा होती है, इनके बाल बच्चे बिखर जाएंगे, जिंदगी जेल में कट जाएगी। आप नौजवान हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है आपकी, क्यों फंस गए इस धंधे में? पैसा है कारण। कौन ले आया? तो बड़े बड़े आदमी लोगों को बोलते थे जाने के लिए। 500 माल आपका है दूसरे का? दूसरे का स्मार्ट लगते हो शकल से। दूसरे का से। तो कितना पैसा मिलता है? 500 रुपए एक गाड़ी पे। एक गाड़ी पे मिलता है जी। तो आप कब से काम कर रहे हो? सर हम काम कर रहे हैं 5-6 महीना से। 5-6 महीने से काम कर रहे हो? तो हमेशा सीतामढ़ी माल लेके आते हो? तो वो भगवानपुर में ही रहते हैं। अलग अलग जगह लेके जाते हो? आप कैसे हैं? आप क्या हैं? जी इनके साथ ही बुला ले पहला बार।
पहला बार ही आया है, पहला बार झूठ बोल रहा है। पहले बार नहीं है, 1-2 बार आए हुए हैं। दोबारा चला हुआ है। तो दोनों मिलकर मार खाओगे फिर। हाँ जी आप क्यों आ गए धंधे में? जी मालूम है ना कि सरकार नहीं चाहती कि शराब बिके, सरकार नहीं चाहती कि शराब पिया जाए, तो इस धंधे से को करने से क्या फायदा? जी क्या पैसे के चलते हम लोग माने चले आए। जेल जाने का डर नहीं है? अब तो जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। अब बताइए। पैसे के चक्कर में तो आप माल आप लोगों का नहीं, इन लोगों का माल नहीं है क्या सर? इन्हीं लोगों का माल है, जबकि पुलिस ये बता रही है कि माल इन्हीं लोगों का है। इनका एक बहाना, ये बहाना साहब, कोई भी तस्कर, कोई भी गुंडे, कोई भी क्रिमिनल अब ये कान खोल के सुन ले कि शराब मुक्ति अभियान का जिम्मा लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी बन गए हैं और उनका साफ साफ ये निर्देश है, गुंडा चाहे किसी भी जाति, किसी भी कौम, किसी मजहब का होगा, उनकी एक भी नहीं चलेगी। बिहार में पूरी तरह से अब कानून की राज चलेगी और सुशासन का राज चलेगा और ऐसे किसी भी गुंडों को नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस की खुफिया टीम भी बेहद अलर्ट कर दी गई है, अलग से खुफिया टीम को अलग से एक्स्ट्रा पावर दिया गया है। खुफिया टीम पूरी तरह से मजबूत है, अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि शराब का जखीरा यहां रखा गया है, एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी पकड़ी गई है। भले ये बहाना कर रहे हैं कि हम पैसे के कारण उलझ गए हैं, पैसा कमाना है, तो दुनिया में और भी बहुत सारे काम है, आप वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप सीतामढ़ी आप तमाम युवाओं को ये प्रेरित करता है कि इस तरह के काम में, इस तरह के जोखिम में आप ना आए, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी को खत्म न करें, बर्बाद न करें। आप देखते रहें वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक करें। थैंक यू।